गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स। गाइज, आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है या सिर्फ बिलीव। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिस्कस होता है। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या सच में हम अपने थॉट्स और बिलीव से अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? तो गाइज, आज हम यही देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ थॉट है या फिर वो कुछ मतलब हमारे सिर्फ बिलीव सिस्टम है, या हमें सिर्फ लगता है कि ये हम ऐसे करते हैं इसलिए हमारे मैनिफेस्टेशन होते हैं, या फिर हम ऐसे कर रहे हैं इसलिए मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे। तो उन हर चीज का इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा होने वाला है, तो स्टे ट्यून गाइज, और एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर शायद हो सकता है कि इस पॉडकास्ट में आपको मिल जाए। जो बार बार आप मुझसे पूछते हो उसके आंसर आपको इसमें मिल सकते हैं, तो एंड तक आप बने रहिएगा। गाइज, मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर जो भी थे, वो मुझे मैसेज करके पूछते थे कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ हमारे बिलीव्स हैं या फिर सच में वर्क करता है, या फिर ऐसा कोई मिथ्य है, या ऐसे कोई फेक रियलिटी जो रियलिटी में है ही नहीं। तो गाइज, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। 2006 में जब रोंडा बर्न की बुक्स आई थी, द सीक्रेट, तो उसके बाद ही हमें पता चला था कि ये थॉट प्रोसेस है और इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि लाइफ में इसके पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं? नहीं गाइस, ऐसा नहीं था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले से ही था और उसे अलग अलग नाम थे। 2006 में उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम दिया गया। सब में पहले था पॉजिटिव थिंकिंग। ये नाम था जो कि नेपोलियन हिल ने दिया था। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, ये नाम नेवल गोदार ने ऐड किया था। तो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो ये एक थॉट प्रोसेस है, और इसमें जो भी बताया गया है वो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस के तहत हमें हमारे माइंड्स को एक डायरेक्शन में लगाना है, फोकस करना है वो चीजों को, और उसे हासिल करना है, यही बताया है। जैसे कि हमारे बॉलीवुड के फिल्म में एक स्टार ने कहा था कि जो भी चीज हम चाहते हैं उसे पूरी शिद्दत से चाहेंगे ना, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। इसका सेम ही मतलब है कि अगर हम किसी चीज को पूरी थॉट से, पॉजिटिवली और फोकस के साथ पाना चाहते हैं, तो वो इजीली और एफर्टलेसली हमारे लाइफ में आ ही जाएगी। तो गाइस, इसमें जब सोचने की बात आती है तो लोग कहते हैं हम तो बहुत सोचते हैं, हम तो थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं, फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ आपके सोचने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता, बल्कि आप कैसे सोच रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपका मैनिफेस्टेशन क्या होगा। आपका मैनिफेस्टेशन आपके बिलीव सिस्टम पर डिपेंड करता है, और आपका बिलीव सिस्टम आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है। बचपन से हमें इंडियन पेरेंटिंग में बताया जाता है कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी है और ये चीज करनी है। जब हमें पैदा होते हैं तो हमें कोई लिमिटेशन नहीं होता और कोई गिल्ट नहीं होती, कोई शेम नहीं होता। लेकिन हमारे घर वाले, हमें हमारे सोसाइटी वाले हमें ये थॉट देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम्हें ये नहीं करने आता, तुम वो नहीं करने आता, तुम कमजोर हो। और इस थॉट की इर्द गिर्द ही हमारी दुनिया बनती है। जब हम इस बिलीव्स को, ये थॉट आगे जाकर हमारे बिलीव्स बनते हैं, और ये बिलीव्स हमारे मैनिफेस्टेशन में वर्क करते हैं। तो जब इस बिलीव्स को हम तोड़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उल्टे तरफ से जाना पड़ता है, जहाँ की थॉट प्रोसेस हमें क्लीन करनी है। हमारे हर एक थॉट को हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि हमारा हर एक थॉट्स गलत ना भी हो, लेकिन हमारे मैनिफेस्टेशन में वो रुकावट बनता है। तो इसलिए हमें हर बार अपने थॉट्स को चेक ही करना है और थॉट्स को चेंज करते रहना। सब में पहली बात कि हमें न्यू निगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए। इसलिए आप अपने माइंड में एक बैनर लगाइए कि नो निगेटिव थॉट्स एंटर। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है, ताकि थॉट्स एंटर ना करे जो कि निगेटिव है। और
फिर आपको आपके अंदर छुपे हुए सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए निगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट से। उसके लिए नेगेटिव थॉट्स के लिए एक प्रोसेस रहती है, वो आपको करना पड़ेगा। जब हम नेगेटिव थॉट्स निकालने लगते हैं तो धीरे धीरे हर एक चीज हमारे लाइफ में पॉजिटिवली होने लगती है और फिर हम हमारे मैनिफेस्टेशन तक पहुंचते हैं। सडनली आप कहेंगे आज मैंने नेगेटिव थॉट रिलीज किया है और कल हमारा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने नेगेटिव थॉट्स आपके बिलीव सिस्टम पर वर्क करते हैं उतना ही ज्यादा डिले आपके मैनिफेस्टेशन में होता है। इसलिए आपको अपने ऊपर वर्क करते रहना है और धीरे धीरे आपके हर एक चीज, हर एक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी हम मैनिफेस्ट करने बैठते हैं तो सब निगेटिव होते हैं, तो इसके वजह भी बिलीव्स ही हमारे थॉट्स ही हैं जो बार बार हमें आते हैं और बार बार हमारी नेगेटिविटीज को एंटर करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो इस वजह से हमारे लाइफ में सब कुछ निगेटिव होते हैं। तो गाइस इसके पीछे का साइंस, बिहाइंड साइंस अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स में हमें एक कंसेप्ट सिखाई गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब एक चीज अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है तो बहुत सारी चीजें उससे अट्रैक्ट होती है। उसी तरह से हम एक ह्यूमन बीइंग्स एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं अपने आजू बाजू। तो उस वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं। अगर आप आज आपकी जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी सिचुएशन है, जो भी हेल्थ इशू है, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही है। आपने उन्हें आप पूछेंगे कि हमने उन्हें अट्रैक्ट किया है? जी हाँ, आपने हर उस चीज को अट्रैक्ट किया है जो आज आपके प्रेजेंस में अवेलेबल है। तो गाइज जब हम सोचते हैं कि लाइफ में हर एक चीज निगेटिव क्यों हो रही है, क्योंकि आपका पैटर्न निगेटिव हुआ है। और जब आप इस निगेटिव पैटर्न को ब्रेक करेंगे ना, तभी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी इंटर होगी। उससे पहले इम्पॉसिबल है कि पॉजिटिविटी आए। हमारे माइंड हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है, जो कि जिसे हम ब्रेन कहते हैं। माइंड कहने से इजी होगा कि हम आपको समझने के लिए ब्रेन, जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन उससे भी ऊपर कोई ब्रेन है, कोई माइंड है, तो उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी पर ही नहीं, हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे थॉट पर, यहाँ तक कि हमारे जिंदगी में घटने वाली हर एक चीज पर इफेक्ट करता है। तो आप सोच रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल क्यों है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि हर एक चीज थॉट प्रोसेस से ही बनी है। इवन आपका पैदा होना भी एक थॉट ही था। दुनिया में हर एक चीज जो आपकी आंखों से देख रहे हैं वो हर एक चीज थॉट ही है। जब हम कोई चीज को थॉट प्रोसेस से क्रिएट करते हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड में आता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसमें एक्टिव पहले से ही रहता है और फिर वो धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज को अब उसके इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करता है, ताकि उसके फ्रेंड सर्कल वैसे ही बनते जाते हैं जैसे कि उसका सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग है। जब रोंडा बर्न ने सर्च करना स्टार्ट किया द सीक्रेट बुक के लिए, तो उन्होंने बहुत सारे फिलोसोफर को, साइकोलॉजिस्ट से बातें की कि एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड या फिर हमारा थॉट प्रोसेस ये किस तरह से वर्क करता है। कई सारे आंसर उनको दिए कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारे वर्क प्रोसेस में या फिर हमारे लाइफ में ही वर्क नहीं करता, वो हमारी इंटर बॉडी में भी वर्क करता है और बाहर भी। अगर मैं बार बार एक ही थॉट्स को लेकर वर्क करती रहूं फोकसली, तो वो लाइफ में मेरे आ ही जाएगा। सोचने लग जाऊं कि मैं रिच और फेमस हूं तो एक दिन मैं ये हो जाऊंगी। अगर यही थॉट्स मैं बिलीव सिस्टम में ले जाऊं कि मैं रिच और फेमस हूं, तो ऑब्वियसली एक दिन वो होगा। और अगर मैं ही यही थॉट अपने बिहेवियर की वजह से इन सारी चीजों को हासिल कर लूंगी, क्योंकि हमारे जो भी लाइफ है इन तीनों ही चीजों पर बेस है। थॉट से बनते हैं बिलीव्स और बिलीव से बनते हैं बिहेवियर, अगर एक वेज में देखा जाए तो। और अलग अलग वेज से देखा जाए तो बिहेवियर से ही हमारी लाइफ बनती है। अगर मेरा बिहेवियर है कि मुझे 1 लाख महीना मिलेगा, तो मुझे मिलेगा ही, मिलने ही वाला है, मिल ही रहा है।
अगर मेरा बिहेवियर है कि मुझे नहीं मिल सकता, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा बिहेवियर भी वैसा ही है और फिर मैं वो सब कुछ हूँ जो अभी इस वक्त मैं सोच रही हूँ। फिर आप ये कहेंगे कि थॉट से बिलीव्स है और बिलीव से बिहेवियर है। तो ये गाइस एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है कि तो तीनों भी इंटरलिंक है। अगर आप थॉट ही क्रिएट करेंगे तो आपका बिलीव्स बन जाएगा और आपका बिलीव्स वो बन गया तो आपका बिहेवियर बन जाएगा और आपका बिहेवियर बन गया तो आपकी रियल लाइफ बिल्कुल उस बिहेवियर के हिसाब से होगी जैसा कि आपने सोचा है। अगर आपका बिहेवियर पुअर माइंडसेट वाला है तो पुअर माइंडसेट ही बनेंगे और आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही रहेगा। आपका माइंड रिच माइंडसेट वाला है तो आप वैसे ही बनेंगे और आपका फ्रेंड सर्कल ही वैसे रहेगा। आपको बार बार ये चेक करना है कि आप अपने लाइफ में कहाँ तक ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि आप ही आपकी अपनी ग्रोथ में रुकावट बनते हो और आप ही अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हो। कोई दूसरा नहीं है कि जो आपका हाथ पकड़ के कहे चलो मैं तुम्हें यहाँ तक ले चलता हूँ। आपको अपनी लाइफ खुद के हिसाब से ही जीनी है। इसलिए बार बार अपने थॉट को चेक करो ताकि वो दूसरी बार गलत थॉट्स में बिलीव ना करे। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक इंसान के लिए काम करता है, क्या सिर्फ किसी किसी के लिए ही काम करता है? एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिव थिंकिंग हर एक इंसान के लिए काम करता है। इवन जब हम इन्वायरमेंट में देखते हैं तो पेड़ पौधे जानवरों पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आप ये सोच रहे हैं कि हम तो इंसान है, हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड है तो हम थॉट प्रोसेस से उस चीजों को हासिल कर सकेंगे, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यो ये ऑर्गेनाइजेशन में मतलब प्लांट्स में जानवरों में कैसे वर्क करेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है गाइस, आप अपने ही थॉट से उनको कंट्रोल करते हो। आप ही सब में बड़े हो, आप भी सब कुछ हैंडल करते हो। बस प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप अपने आप को हैंडल नहीं कर सकते। हर एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वर्क ही कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, नहीं है, ये फेक है। कहीं 10 साल पहले आपने जो सोचा है कि आपकी लाइफ में वो है या नहीं, ये चेक करके देखो। हर वो चीज आपके साथ घट रही है जो आपने कहीं बार सोचा है या फिर सडनली एक ऐसा थॉट क्रिएट हुआ था जो 17 सेकेंड तक एक ही जैसा था और वो आपकी लाइफ में आ चुका है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हर चीज वर्क करती है, आप इसे मानो या ना मानो। मैंने एक मैंने एक कहानी सुनी थी कि आयरलैंड में पेड़ों को काटना मना है। तो वहां के लोग जब भी कोई पेड़ को काटना होता है ना तो उसके आजू बाजू से घेराव बनाते हैं और उस पेड़ को भला बुरा बोलते हैं। अब वैसे देखने जाओ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से पेड़ में तो सबकॉन्शियस माइंड है ही नहीं, तो फिर वो कैसे वर्क करेगा? लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे होता है कि वो पेड़ सूखने लगता है और धीरे धीरे वो उसी जगह से खत्म हो जाता है, वो निकल वहां से टूट जाता है या फिर निकल जाता है या फिर जल जाता है, कुछ ना कुछ तो होता है, तो वहां से वो निकल जाता है वो पेड़। तो आप यहाँ मुझे ये बात बताओ कि अगर यहाँ सबकॉन्शियस माइंड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज हो रहा है तो पेड़ में कहाँ सबकॉन्शियस माइंड है? थॉट प्रोसेस तो आपके पास थी, आपने थॉट प्रोसेस के जरिए से उस पेड़ को खत्म किया। कैसे किया? बिना किसी चीज से आपने उस पेड़ को खत्म कर दिया। कैसे? आपके थॉट से। अगर आपका थॉट इतना पावरफुल है कि आप इतने बड़े पेड़ को अपने सिर्फ कुछ शब्दों से खत्म मिटा सकते हो, तो आप अपने लाइफ को क्या क्या कर चुके हो अभी तक, ये सोचो। गाइस, आपके थॉट, आपके सबकॉन्शियस माइंड वो शस्त्र है, वो वेपन्स है कि आप उससे अपनी जिंदगी बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। जब भी थॉट क्रिएट करते हो तो उसके बार 1000 बार सोचो कि ये थॉट मुझे रियल में वर्क करेगा क्या, ये थॉट मेरे लिए यूजफुल है क्या, ये सोचो। क्योंकि हर थॉट यूजफुल नहीं है, लेकिन हर एक थॉट्स को थॉटफुल रखना भी और यूजफुल रखना भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए बार बार जब भी आप निगेटिव इन्वायरमेंट में जाओ, लोगों के बीच जाओ, सोशलाइज हो,
तो बार बार एक चीज को ध्यान रखना कि निगेटिविटी आपके तक नहीं आनी चाहिए। अगर कोई कहेगा कि आपके बाल ऐसे हैं, भले आपके बाल ठीक है, फिर भी कोई कहे आपके बाल खराब है, तो ये माइंडली जब वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी ना, तो आपके बाल खराब हो सकते हैं। कोई कहे आप सुंदर रहो, तो ये हो सकता है कि आप सुंदर हो जाओगे। बस आपको ये प्रोसेस है कि आपको सबकॉन्शियस माइंडली कुछ चीजों को अपने अपने माइंड में डालना है और उस पर वर्क करना है। गाइस, मैं इसमें डीप में इतना ही बताना चाहती हूँ कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को प्योरिटी तरफ रखना है, पॉजिटिविटी तरफ रखना है। हर निगेटिविटी से अपने थॉट को, अपने बिलीव्स को, अपने बिहेवियर को दूर रखना है। लोगों की थॉट्स में कई लोगों को देख चुके हूँ जिनके थॉट बहुत ही पॉजिटिव प्योर होते हैं, लेकिन उनका बिलीव्स बहुत निगेटिव होता है। कई तो लोग ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर ही निगेटिव है। तो उस वक्त आपको ये बार बार याद रखना है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7/365 लाइफ टाइम चल रहा है। इसे आप नहीं चेंज कर सकते, ना ही कोई और चेंज कर सकता है। इसलिए आपको ये ख्याल रखना है कि आपके लाइफ में निगेटिव ये लफ्ज ही नहीं आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे वजन घटाना है, तो घटाना ये भी वर्ड्स निगेटिव है। आपको सोचना बस इतना है कि मुझे एक हेल्दी वेट चाहिए, एक हेल्दी बॉडी चाहिए। बस वो अपने हिसाब से खुद ब खुद ढल जाएगा। अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन खराब है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी स्किन खराब है, वो ठीक करनी है। आपको ये सोचना है कि मुझे सुंदर बनना है। हर एक चीज आपके थॉट प्रोसेस पर वर्क करती है, आपके बिलीव सिस्टम पर वर्क करती है। इस वजह से दुनिया का हर एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यूज ही कर रहा है। अगर किसी के दिल जिंदगी में दुख से भरे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुख के हिसाब से ही लगाया था। बस वो एक मेजरमेंट है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉजिटिव वे में या हैप्पीनेस जॉय के मोड में लगाते हो, या निगेटिव वे में, या फिर सिर्फ दुख और मेजरीज के फॉर्म में ही लगाते हो। ये आपको चेक करना है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया ऐसे कह सकते हैं। तो बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि कुछ लोग एलओए यूज करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है डाउट्स और इम्पेशंस। लोग 1-2 दिन विजुअलाइज करते हैं, रिजल्ट ना मिले तो कह देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क ही नहीं करता। गाइस, थॉट प्रोसेस क्लियर करो, निगेटिविटी क्लियर करो, बिलीव सिस्टम ठीक करो, बिहेवियर अपना चेंज करो, तभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या येलो ये आपके लिए वर्क करेगा। आप बार बार एक चीज को विजुअलाइज कर रहे हो उस हासिल करने के लिए, और पूरे दिन निगेटिव रहते हो, तो कैसे पॉसिबल है कि आपके लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी और सिर्फ आपके हर एक चीज पॉजिटिव होगी? नहीं ना। उसी तरह से अगर आपका निगेटिव थॉट है, माइंड सेट है, और विजुअलाइज करने के बाद भी आपकी पॉजिटिविटी नहीं आ रही, तो इसमें कहीं ना कहीं तो आपकी गलती है, क्योंकि हर एक चीज आपके बिहेव से ही चल रही है। आपको ये सोचना है कि आप कहाँ गलत हो। आज मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मैं बहुत रिच हूँ, फेमस हूँ, और सुबह में मेरा थॉट्स ये रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या ये मिसमैच नहीं हो रहा? क्या ये मैच हो रहा है? नहीं ना। जब मैं विजुअलाइज करूँ कि मैं बहुत रिच हूँ, तो मुझे बिहेव भी तो वैसे ही करना है, मुझे थॉट भी तो वैसे रखना है, वैसे मुझे बिलीव भी तो वैसे ही बनाना है ना। हर एक चीज आपके माइंडसेट के हिसाब से ही तो चल रही है। ईश्वर ने आपको एक चीज दे दी है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करके चीजें हासिल करनी है, तो दोषी आप यूनिवर्स और ईश्वर को कैसे समझ सकते हो? आप गलत हो तो आपको ही अपने दोष अपने ऊपर लेना है ना। तो थोड़ा रुको, सोचो कि मेरा कहाँ गलत हो रहा है, मैं क्या चूक रहा हूँ या चूक रही हूँ, क्यों हो रहा है ऐसे मेरे लाइफ में, इतना सब कुछ गलत कैसे हो सकता है? मैं तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहा था, फिर मेरे साथ निगेटिविटी क्यों आई? क्यों हुआ है सब कुछ निगेटिव?
इसके बारे में आपको सोचना है और बार बार सोचना है जब तक कि आपको आपका रियल आंसर ना मिले। और जब आपको आपका रियल आंसर मिलेगा ना, तब उसको वो लाइफ से निकालना है, उस निगेटिविटी को, और फिर से वापस वर्क करना है। इसलिए मैं अपने वर्कशॉप में भी 21 डेज का रिप्रोग्रामिंग रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है माइंडसेट क्रिएट होने को ही 21 डेज होते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप वो कंसिस्टेंसी रखोगे ना, तो वो लाइफ में बिलीव बनेगा, फिर बिहेवियर बनेगा, फिर मैनिफेस्टेशन होगी। मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं आज मैंने सोचा 5,000 मिलेंगे तो मुझे कल मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपका बिलीव सिस्टम वैसा है, आपका बिहेवियर वैसा है, तो मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी होगा कि आप करोड़पति हो जाएंगे किसी एक लॉटरी की वजह से, और अगले ही पल में वो सारे पैसे चले जाएंगे, क्योंकि आपका बिहेवियर ही मैच नहीं कर रहा। हाँ जी हाँ, आपकी बिहेवियर है ना, वो एक फ्रिक्वेंसी है, और उस चीज को मैच करने के लिए फ्रिक्वेंसी बहुत जरूरी होती है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी आपके मैनिफेस्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन जीरो होने के लिए बहुत देर नहीं लगेगी। इसीलिए थोड़ा सा गाइस संभल कर मैनिफेस्ट करो। अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है, चेंज करना है, तो मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। वरना तो लाइफ ऐसे ही चल रही है ना। आपको लाइफ चेंज करना है तो पूरे थॉट पर फोकस करो। दिन भर आने वाले थॉट्स लिख लिख के निकालो, ताकि आपको समझे आप क्या सोच रहे हो। मैं तो आज ऐसे लोगों से मिलती हूँ कि उनको पता ही नहीं आप वो दिन भर में क्या सोचते हैं। कम से कम आप लोग इतने तो अवेयर हो कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, आपको अपने थॉट्स से अवेयर हो। तो कुछ दिनों तक आप अपने थॉट्स को सिर्फ नोटिस करो, और फिर उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस फॉलो करो। स्टूडेंट कहते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, क्या उसे मैंने ही अट्रैक्ट किया है? हाँ, तो फिर अगर मैंने नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट की है तो कैसे? तो उसका सीधा सा आंसर गाइस ये है कि हाँ, बिल्कुल आपने ही वो सारी नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट की, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस थॉट से और बिलीव से ही एनर्जी भेजते हैं। अगर आप बार बार वरी करते हो तो यूनिवर्स आपको वही चीज और देता है। इसीलिए मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि निगेटिव थॉट्स जो भी है उसे थोड़ा सा अवॉइड करो, थोड़ा अवॉइड करो। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो बार बार नहीं आएंगे। जब निगेटिव थॉट्स बार बार नहीं आएंगे ना, थोड़ा अवॉइड करने से, तो फिर उसके बाद आप पॉजिटिविटी तरफ जाने से पहले जो भी बिलीव्स हैं आपकी निगेटिविटी को लेकर, उसे आपको निकालना है। एक प्रोसेस के जरिए से उसे निकालना है, फिर वो जो निगेटिव थॉट्स है वो पूरे चले जाएंगे, और फिर धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी की तरफ आ सकते हैं। हर एक चीज आप के थॉट से है, और उसमें एक एनर्जी है, थॉट में एनर्जी है। इसलिए आप सोच समझ कर थॉट के पावर को इस्तेमाल करो। हम ये भी ले सकते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में निगेटिविटीज है, या फिर सोशलाइज होते हैं तब निगेटिविटी है, या घर के लोग निगेटिव है, तो उस वक्त क्या करें? तो उस वक्त आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करना है, इग्नोर देम। आप उन सबको इग्नोर करना है, क्योंकि इग्नोर में वो ताकत है कि हर एक चीज को अपनी जगह से हिलाती है। तो बस आपको निगेटिविटी कैसी भी हो, अपने लोगों की वजह से आई हो, दूसरों की वजह से आई हो, इग्नोर करना है। आप उन लोगों को इग्नोर नहीं कर रहे, आप बस उनकी निगेटिव बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसे होगा कि वो लोग आपके सामने निगेटिव बोलेंगे ही नहीं। आप ये सोचकर उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं कि उनके पास निगेटिविटी है, वो निगेटिव बोलेंगे, तो आप अपने बिहेवियर, आप अपने रिश्ते खराब कर रहे हो। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करनी है, और हर चीज आपको पॉजिटिव वे से लेना है। अगर वो निगेटिव बोल रहे हैं तो आपको सीधा वो निगेटिव वर्ड्स को, निगेटिव सिचुएशन को, निगेटिव चीजों को अवॉइड करना है। बस लोगों को अवॉइड नहीं करना है, उनसे अच्छा ही बिहेवियर रखना है। चलो, तो हम अब विजुअलाइजेशन पर बात करते हैं। विजुअलाइजेशन तभी पावरफुल होता है जब उसमें इमोशन और फीलिंग्स जुड़ते हैं। हमारे सब में कॉमन गलती यही होती है कि हम सिर्फ पिक्चर को देखते हैं, उसे फील नहीं करते। फिर विजुअलाइजेशन कैसे काम करेंगी? अगर आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हो, तो एग्जाम्पल के लिए आप ये सोचो कि घना, आपको मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज कराती हूँ।
आपको विजुअलाइजेशन करना है तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज कराती हूँ। जस्ट विजुअलाइज करो कि रात का वक्त है, ठंडी हवाएं चल रही है और धीरे धीरे बारिश आ रही है। बारिश की बूंदें इतनी ठंडी हैं, जब वो आपको छूते हैं तो आपको ठंडी का एहसास हो रहा है। हवा इतनी जोर से चल रही है कि बाजू में जो पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, उनके पत्ते जो हैं वो हिल रहे हैं और उससे जो आवाज आ रही है वो आपको सुनाई दे रहे हैं। फूलों में जो बिजलियां गरज रही है उसकी रोशनी आपकी आंखों तक आ रही है। उस वजह से आपको एक अजीब सा एहसास हो रहा है। इसी खूबसूरत रात में आप एक बेंच पर अकेले बैठे हो, विजुअलाइज किया ना, इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। हर एक चीज में विजुअलाइजेशन आपको 5 सेंसेस के द्वारा ही करना है। 5 सेंस ऐसे रहेंगे जिसमें आपका टच होगा, स्मेल होगा, विजन होगा जो आप देख रहे हो, सुनाई दे रहा है जो है, आपको उसकी टेस्ट होगा। हाँ, कहीं कभी विजुअलाइजेशन में टेस्ट नहीं आता, लेकिन हर एक चीज के पीछे ये 5 सेंस तो जरूर होते हैं। जब 5 सेंस का इस्तेमाल करके चीजों को देखते हैं ना, तो इजीली एफर्टलेसली उसे अपने मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप मैंने बताया कि खट्टा नींबू, तो आपके मुंह में पानी आ गया ना। आपने किस तरह से उसको इमेजिन किया? आपको पता है नींबू खट्टा ही होता है। मुंह में पानी आने का मतलब है कि आपने उसे खाया भी नहीं, फिर भी आपका सेंस एक्टिव हुआ, जो टेस्ट वाला था। इसका मतलब आपने विजुअलाइज किया उस चीज को कि आप वो खा चुके हो और वो आपको आपके लाइफ में अभी इस वक्त आपके माइंड से, आपके थॉट से आपने उस नींबू को खा लिया। समझ में आया? और इसी तरह हमारा माइंड वर्क करता है। जब हम हमारे माइंड से किसी चीज को हासिल करते हैं ना, तब हम बार बार हमारे फिजिकल वर्ल्ड में चेक करते रहते हैं कि वो चीजें आई या नहीं आई। इस वजह से हमारा वो चीजें डिले होती है। तो कहते हैं ना, किसी कवि ने कहा था कि हमारी माइंड की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम पल भर में जमीन पर तो पल भर में चांद पर रहते हैं। तो जब हम हमारी थॉट से वो चीजों को हासिल करते हैं, उन मैनिफेस्ट करते हैं थॉट से, विजुअलाइजेशन के जरिए, तो हमें पूरे दिन में इस बात का ख्याल रखना है कि हमें रियलिटी को इग्नोर करना है। और जब भी हमें ये चीज फेस करना पड़े कि वो रियलिटी में नहीं है, तो बस हमें इतना कहना है कि वो आ रही है। और हमें हमारे विजुअलाइजेशन पर, मैनिफेस्टेशन पर यकीन रखना है कि वो मिल जाएगा, मिल ही रही है, आ ही रही है, जाएगा नहीं, मिल ही रही है, आ ही रही है। प्रेजेंट टेंस में बताना है। ये तो सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस थे। इसमें हमने ये जो भी सीखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सीखा है, थॉट प्रोसेस, बिलीव, बिहेवियर, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, जो भी सीखा हमने अभी तक इस पॉडकास्ट में, तो इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जुड़ता है, वो है कि ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना। हम लाइफ में हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। जब हमें क्या लगता है कि मेरे लाइफ में ऐसा है ही क्या जो मैं ग्रेटिट्यूड फील करूं? अरे भाई, आपके पास 2 आंखें हैं, 2 कान है, एक नाक है, और क्या चाहिए? नेवल गोदार्ड कहते हैं कि जब हमें कोई चीज फ्री में मिलती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है और हम उसकी कदर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हवा, पानी, जमीन, हमारे हर एक चीज के ऑर्गन्स, उनकी कदर नहीं करते। तो फिर हम इस यूनिवर्स में क्या भेज रहे हैं? निगेटिविटी ही भेज रहे हैं ना हम, क्योंकि वो कदर ही नहीं कर रहे, तो उसके मतलब है निगेटिविटी ही भेज रहे हैं। ना शुक्रिया होना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम उस चीज का शुक्र ही नहीं कर रहे जो चीजें हमें इजीली अवेलेबल है। जाकर देखो कभी, ऑक्सीजन पाना कितना मुश्किल है। कोरोना के वक्त में पता है ना क्या हुआ था? ऑक्सीजन जब नहीं मिल रही थी, कितनी मुश्किलात आई थी। तो हर एक चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें उसके थैंकफुल होना चाहिए। हमें हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, वो चीजें हमारी लाइफ में डबल हो के आती है। मनी के लिए ग्रेटिट्यूड देने से मनी फ्लो बढ़ता है।
अगर हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, पता है आपके पूरी बॉडी में सेंसेशन ही नहीं है, आप बहुत मतलब एक जिंदा लाश के जैसे ही हो, फिर भी कुछ तो होगा ना आपके बॉडी के अंदर, उसके लिए थैंकफुल रहो। अगर एक पैर दर्द कर रहा है, दूसरा पैर ठीक है, तो उसके लिए जो ठीक है उसके लिए थैंकफुल हो जाओ, दूसरा पैर क्या पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी। हम इतनी इतनी से बातों पर शिकायतें करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, और जब वो चीजें हमें मिलती हैं तो क्या हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं? नहीं ना। वही चीजों जब लोगों को नहीं मिलती तब क्या होता है, ये उन लोगों से पूछो जो चीजें आपको इजीली मिल रही है और उनको नहीं मिल रही। कोई कई आप 2 वक्त का 3 वक्त का खाना खाते हो, कई लोग तो भूखे सोते हैं, उन्हें दिन दिन पूरे दिन खाना नहीं मिलता। क्या आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते हो कि आपने 3 वक्त का खाना खाया? इंसान बहुत ही नाशुक्र है, वो शुक्र नहीं करता, क्योंकि उसे जो चीजें मिलती हैं उस पर वो इग्नोर करता है। और जब वो चीजें उसकी लाइफ से चली जाती है ना, तो फिर उसको पाने के लिए मैनिफेस्ट करते बैठे। मैं किसी के बारे में नहीं कह रही, हर एक इंसान ऐसा ही होता है। जब हमें कोई चीज एफर्टलेसली मिलती है उसकी कदर नहीं होती हमें, लेकिन जो वही चीज हमें एफर्ट लगा के मिलती है ना, तो फिर हमें समझ में आता है कि एक्चुअली क्या है। इसलिए गाइस, हर रोज एक ही चीज के लिए, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में भी नहीं बताती, एक ही चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, ग्रेटिट्यूड दो, ग्रेटिट्यूड कहो। आप जिसको भी मानते हो उनके सामने जाके कहो कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे इतनी सारी चीजें दी हैं, इतनी सारी चीजें मुझे मिली हैं, इसके लिए थैंक यू। बस इतना ही तो है। थैंक यू कैन हम तो हजार दिन में 1000 बार लोगों को थैंक यू कहते हैं। कभी उस ईश्वर से भी थैंक यू कहो, कभी उस यूनिवर्स से भी थैंक यू कहो, ताकि और ज्यादा चीजें बढ़े। ये आपको ग्रेटिट्यूड हर रोज करना है। मैनिफेस्टेशन में थॉट्स क्लियर हो ना हो, नेगेटिविटी आए ना आए, जो भी है साइड में रखो। आपको बस एक ही प्रैक्टिस, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन अगर पकड़ना है या मेन सोर्स देखना है, तो ग्रेटिट्यूड है। अब बस एक ही चीज करते रहो, ग्रेटिट्यूड ही देते रहो। थॉट प्रोसेस, बिलीव, बिहेवियर सब साइड रखो। अब तक का जो भी पॉडकास्ट था उसे साइड में कर दो, बस आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो। आज से हर रोज ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो, देखो आपकी लाइफ कैसी बदलती है। आज से हर रोज ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो, देखो आपकी लाइफ कैसी बदलती है। जब आपकी लाइफ बदलने लगती है ना, तो यूनिवर्स भी आपको साइन देने लगता है। फिर वो अलग अलग नंबर्स में हो सकते हैं, या फिर सिंक्रोनिसिटी में आ सकते हैं, या दुजाऊ, मतलब जो आपने ख्वाब में देखा है वो रियलिटी में आ रहा है, या फिर बैठे बैठे आपको कुछ सीन दिखने स्टार्ट होंगे जो आपकी मैनिफेस्टेशन में है। तो इसी तरह से हर एक चीज आपकी लाइफ में पॉजिटिवली वर्क करने लगेगी, अगर मैनिफेस्टेशन सही होंगे तो गाइज, आज का पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो चुका है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप एंड तक जरूर सुने। इसमें जो भी क्वेरीज हो तो उसे आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। और मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, मुझसे कनेक्टेड रहते हो। मैं आज आपको एक एक्सरसाइज देना चाहती हूँ जो आप करके देखो। आपको बस इतना करना है कि आपको एक छोटा सा गोल लिखना है आज, जैसे कि मुझे 500 रुपीज अनएक्सपेक्टेडली मिल गए, और उसको विजुअलाइज करना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है, और वो ऑलरेडी आपके पास है, ऐसे बिहेव करना है और ऐसे रहना भी है। और फिर देखते हैं कि आप किन किन के मैनिफेस्ट होते हैं 500 रुपीज। ये बहुत इजी मैनिफेस्टेशन है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ताकि आप इस जर्नी में कंटिन्यू रहे और आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस फास्ट होते जाए। जैसे कि आप कनेक्टेड होते जाओगे तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। मुझे अपने बिजी शेड्यूल्स में से जैसे ही वक्त मिलेगा वैसे मैं आपके लिए पॉडकास्ट बनाऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी आप सबके लिए टाइम निकालने की। और मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके मैं जल्दी आपके सामने लाइव भी आऊंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर करूंगी। और अगला जो पॉडकास्ट होगा विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगी, जो डीपली होगा।
और आपको एक्चुअली विजुअलाइज कैसे करना है उसके 2-3 तरीके हैं, वो मैं उसमें बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर मेरा पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा तो इसे बहुत ज्यादा लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में विजुअलाइजेशन के डीप नॉलेज के साथ। तब तक के लिए मैनिफेस्ट करते रहिए, अट्रैक्ट करते रहिए, और अपने आप को वाइब्रेशनली हाई रखिएगा। बाय बाय।